Hello bachcho, let's see the question. A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moving away from a observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of a sound the observer hears in the echo reflected from the cliff. Take a velocity of sound in air 330 meter per second. सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, और ये की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमें क्या दिया हुआ है, एक क्लिफ दिया हुआ है, ये मान लेते हैं क्लिफ है। ठीक है, और एक जो सायरन है वो किस तरफ जा रहा है, इस क्लिफ की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है इसको जो साउंड है वो सुनाई देगा जब ये टकरा कर यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, बाय द डॉपलर्स इफेक्ट, इफेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं जो टकरा कर आ रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी एफ डैश है, तो एफ डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नॉट। मान लेते हैं कि ये जब टकरा रहा है तब उसकी फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है, तो एफ नॉट तो हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है 800 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैसे ही जैसे डॉपलर्स इफेक्ट में हम देखते हैं कि वी वी दोनों तरफ लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब पहली चीज तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर माइनस का साइन यूज करूंगा। ठीक है, और अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर भी सोर्स को भी हमने माइनस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज दे रखी है उनको हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एफ नॉट दे रखा है हमें 800 हर्ट्ज, तो वो मैंने 800 हर्ट्ज ले लिया। और जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है वो हमें दे रखी है 330। ऑब्जर्वर की अगर हम देखेंगे तो ज़ीरो दे रखी है। फिर 330 और सोर्सेज की अगर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 800 मल्टीप्लाई 330 अपॉन में हो जाएगा 315। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 838 हर्ट्ज। तो ये क्या होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी होगी आफ्टर दी रिफ्लेक्शन इको। ठीक है, हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।